मॉक देना क्यों इम्पोर्टेंट है, मॉक किस तरीके से देना चाहिए, मॉक हम किस तरीके से देते थे, हमारे टाइम पे मॉक की उतनी वर्थ नहीं थी जितनी आज की दौर में है, और मॉक में कैसे कैसे सवाल आते हैं, उन्हें कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। जैसा कि हमने आपको थोड़े दिन पहले भी बताया था कि अब हम जितनी भी आगे क्लासेस लेने वाले हैं, जो टॉपिक चलेंगे उस पर तो बात करेंगे ही करेंगे, उसके साथ 10 15 20 25 सवाल भी रोज के रोज सॉल्व करेंगे, जिससे उन बच्चों की भी तैयारी हो जो सिलेबस एक बार खत्म कर चुके हैं, इनको नए नए सवाल करने हैं। जैसे आज बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि पेपर में मुझे घबराहट हो गई, मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता हूँ, या मॉक में मुझे घबराहट हो गई। तो मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि एक दिन संडे बैठकर सोचिए कि आपने मोबाइल पर बैठकर कितनी देर बात की, इंटरनेट पर कितना कुछ देखा, रील शॉर्ट्स में कितना वक्त बगाया, और सब सोचिए। ठीक है, देखिए दुनिया हर उस व्यक्ति को जगह देने के लिए एक तरफ हट जाती है जब दुनिया को पता चलता है कि इसको जाना कहाँ है। जैसे आप एम्बुलेंस को देखते हो कि अगर आपके पीछे एम्बुलेंस आ रही है, हमें पता है अस्पताल जाएगी, मरीज है, हम तुरंत साइड दे देते हैं। जब आपका गोल एक फिक्स हो जाएगा कि यार मैं मेहनत करके जितना वक्त मुझे मिला है उसमें मुझे हर हाल में नौकरी लेनी है, नौकरी लेने के लिए क्या क्या करना जरूरी है, सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, हमें मॉक टेस्ट भी देने हैं, ये सारी भी चीजें हमें करनी है। क्योंकि अगर हम मॉक टेस्ट नहीं देंगे तो हम पेपर मैनेजमेंट नहीं सीख पाएंगे। देखिए पेपर के अंदर होता क्या है कि जो सवाल आते हैं उन्हें पहले करते जाओ, कोई ऐसा सवाल जो ना देखा हो, अक्सर हम ऐसा करते हैं कि हमारे सामने जो आता है हम उसे करने लग जाते हैं, और इस वजह से हमारा सारा समय छोटे छोटों को निपटाने में ही चला जाता है, और हमारे आते हुए सवाल सिर्फ इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि हम उन अनजान सवालों में उलझे रहे। ऐसा जिंदगी में भी होता है कि कोई हमें चाहता रहा और हम उसमें उलझे रहे जिसकी चाहत कुछ और थी। तो ऐसा क्यों करना है? कहते हैं ना कि मैं ना जाने कौन सी दुनिया में उलझा रहा जबकि एक खूबसूरत दुनिया मेरे सामने थी। तो ऐसा नहीं करना, ऐसा हम मॉक टेस्ट के अंदर भी करते हैं कि हमें लगता है कि जो सवाल सामने आएगा करते जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जैसे मैं ये जानता हूं कि मेरा दिमाग थकने के बाद रीजनिंग नहीं कर पाता, तो मैं रीजनिंग को सबसे पहले करूंगा। मुझे पता है कि मेरी इंग्लिश में बिल्कुल दिमाग नहीं चलता, मैं इंग्लिश पहले करूंगा। होता क्या है कि सफलता बेकार सवालों में उलझे रहने से नहीं बल्कि सही आते हुए सवालों को करने से मिलेगी। इसलिए अपनी प्रायोरिटी क्लियर होना और अपना समय बेकार में नहीं गंवाना बहुत जरूरी है। मॉक देने से पहले कहते हैं ना, रिलैक्स रहना जरूरी है। जैसे कई बच्चे क्या करते हैं, पूरे दिन पढ़ते हैं और फिर शाम को मॉक देने बैठेंगे। उससे होता क्या है कि मॉक देते वक्त तक हमारा दिमाग इतना थक चुका है। आप समझिए जब आप पेपर देने जाते हैं क्यों कहा जाता है कि उससे कुछ घंटे पहले पढ़ना छोड़ दीजिए, क्योंकि आप अपने दिमाग को जब पेपर में घुस रहे हैं तो उस वक्त भी आपका दिमाग पहले से वर्किंग था, थक चुका है। तो आप कैसे अच्छा परफॉर्म मॉक में कर पाएंगे, कैसे अच्छा परफॉर्म एग्जाम में कर पाएंगे? तो मॉक देने के भी अपने रूल हैं। मॉक अगर देना है तो जरूरी है सुबह जगते ही दे दो। आप देखते होंगे पढ़ने बैठने से पहले हम कितना फालतू काम करके दिमाग थका लेते हैं, मोबाइल ये सब यूज कर लिया, उसके बाद हमारा पढ़ाई में मन नहीं लग पाता, इतना दिमाग थक चुका होता है। तो मॉक जब भी देना है सुबह जग के देना है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैं बहुत बिजी हूं, मैं तो पूरे दिन मॉक दे रहा हूं, पढ़ाई कर रहा हूं। तो मैं यहाँ पे एक बात ये भी कहना चाहता हूं कि सिर्फ बिजी होना काफी नहीं है, बिजी चींटियां भी हैं। सवाल ये है कि आप किन चीजों में बिजी हैं। जो भी जरूरी चीजें हैं उन्हें अगर आप अपने सही वक्त में कर रहे हैं, मान लेते हैं कि सुबह आपका जगह आपने एक मॉक दे दिया, उसके बाद आपको लगा कि अभी दिमाग उतना नहीं थका है तो मैं कुछ जीएस याद कर लेता हूँ, ग्रामर के रूल्स याद कर लेता हूँ, या मैं वोकैब याद कर लेता हूँ। मुझे पता है कि मेरा दिमाग कितना भी थका रहेगा, मैं गणित फिर भी कर सकता हूँ। मैं 9:30 बजे भी आपको क्लास लेके आता हूँ, आप गणित में फिर भी जवाब दे देते हैं, क्योंकि गणित बहुत मतलब जिनको गणित आती है उनको दिमाग बहुत लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो खाली जो भी आप तैयारी कर रहे हो उससे ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ पढ़ते जा रहे हो। हर एक चीज का रोल है आपके सिलेक्शन में। वक्त कितना दिया और कितनी शिद्दत से दिया, दोनों बातें अलग हैं। कई बार आप भी जानते हो हम 1 घंटे में इतना कुछ कर लेते हैं जनरली जितना 1 दिन में नहीं कर पाते। बस बात वही है कि वक्त लगाकर नहीं, बात दिल लगाकर पढ़ने से बनेगी।